बच्चे, एक तो तूने बिना अनुमति मेरे यान में घुसने की गलती की, और अब ये लुका छिपी का खेल। अब देख मैं तेरा क्या हासिल करता हूं। मीठी नहीं, स्वीटी। हाँ, है ना? तुम दोनों बहनें किसी भी जगह गलत समय पर कैसे पहुंच जाती हो? मैं भैया को सब बता दूंगी कि आप हमारे पापा नहीं है ना, एक एलियन है। एलियन? हाँ, असरों में और धरती पर एक अहम अभियान के लिए हूं। जब तक वो पूरा नहीं हो जाता मैं किसी भी हद तक जा सकता हूं। समझ आ रहा है ना बेटा? भैया का ब्रेसलेट क्या किया इस एलियन ने भैया के साथ? अब ना तो तुम बचोगे और ना ही तुम्हारा भाई। इतना प्यार। भैया इतना प्यार मरते मरते भी अपने भाई को बुला रही है। भैया, और अफसोस तो ये कि वो तुझे बचाने आ नहीं पाया। मेरा फोन और वॉलेट दे दो। तेरा है? हाँ, देता हूं अभी तुझे। अबे ये तो एलियन हो गया लड़। चल 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 चल। मैंने किया है? हाँ? मैंने मारा? मैं तो मर भी सकता था, पर मरा नहीं। ये तो सही पावर है। इलेक्ट्रिक पावर। मार दूंगा किसी को भी। हीरो? बेटा हीरो, उस रॉकी का असली टारगेट तू ही है। इस बार मारूंगा नहीं, तेरे नाम को मिटा दूंगा। ना एलियन बनने की जरूरत है, ना एलियन गैजेट की। अब रिंग चाहिए।
अब जरा देखो पापा के कमरे में अनवांटेड गेस्ट था कौन। ऐसा लग रहा है 1000 वोल्ट की बिजली दौड़ रही है अंदर। So much of power, dude. इलेक्ट्रिक पावर है तेरे में। You're unstoppable now, Rocky. खिलौनों की जरूरत नहीं है मुझे। Oh my God! ये पापा ऊपर क्या कर रहे हैं? हाँ पापा। क्या हुआ? कुछ नहीं पापा। इस वीर नंदा को उसी जगह चोट कैसे लगी जहां कल उस हीरो को लगी थी? अच्छा, दिखाओ। पापा परेशान मत होइए, मैं ठीक हूं। तुम कहते हो तो मान लेता हूं। अपना ध्यान रखो बेटा। क्यों झूठ बोल रहे हो वीर? मतलब चोट तो तुम्हें लगी है। पापा वो ये तो बस एक मामूली सी चोट। यहां लगी चोट? हाँ पापा, एक स्टंट के दौरान एक। वीर, छुपाने की कोई जरूरत नहीं है, सच सच बताओ। बाप हूं मैं तुम्हारा। पापा ये बात मैंने अभी तक स्वीटी मीटी को भी नहीं बताई है। वो मेरा एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। कहाँ हुआ था एक्सीडेंट? सेट पे, रोड पे। वो सेट के बाद वो रोड पे बस वहीं पे एक छोटा सा एक्सीडेंट। सेट पे? सेट के बाहर जो रोड है? हाँ वो। भैया वो आपसे ना बहुत इंपॉर्टेंट कोई बात करनी है, 2 मिनट आप आ सकते हो प्लीज? हाँ बता ना। मैं आता हूँ पापा। ऐसा क्यों लग रहा है कि ये झूठ बोल रहा है? इस वीर नंदा का झूठ पकड़ने का कोई उपाय तो सोचना होगा। तेरे पास भी वही पावर्स हैं जो इन एलियंस के पास है, या फिर उस हीरो के पास? यस मॉम। वो 2 कौड़ी का हीरो, उसकी वजह से हमारी फिल्म का इवेंट खराब हो गया था। दुनिया के लिए वो हीरो होगा, लेकिन माय गॉर्जियस, मेरे लिए तो हमेशा से तू ही हीरो है। तो मेरे लिए भी कुछ भी कर सकता है तू।
आफ्टर ऑल है तो तू मेरा ही बेटा ना। आप बताओ आपको क्या चाहिए? चिवनी की डायमंड रिंग। डिसाइड कर लो, टाइम लेके रिसर्च करके बता देना। जेफनी की रिंग चाहिए या फिर वो रॉयल नेकलेस चाहिए? हाय, पैसा कैसे बहाना है ये हम दोनों से बढ़कर और कोई नहीं जान सकता। और ये सब चीजें फ्री में मिल जाए तो सोने पे सुहागा। हाय, तू मेरा ही खून है 200%। मेरा बच्चा। क्या हुआ? करंट तो नहीं लगेगा ना? मम्मा आओ, तेरे चेक कर लो। नहीं नहीं, अब सोशल डिस्टेंसिंग। तो वैसे भी थक गया होगा, पूरा दिन मेहनत करके आया है। गो टेक अ शावर। बना क्या तुम? अरे रुक, क्या हुआ? शॉर्ट सर्किट हो गया तो जला दूंगा। तेरे डैड यहाँ पर होते ना तो बहुत खुश हो जाते। पता है, सेट पर जनरेटर से नहीं तुझी से पावर लेते हो ताकि इलेक्ट्रिसिटी का बिल कम आए। मॉम, देखो ना डैड ना कोई और, किसी को पता नहीं चलना चाहिए बात। I hope you understand. टॉप सीक्रेट। ठीक है, किसी को पता नहीं चलेगा। भैया जस्ट अभी भी स्वीटी का मैसेज आया कि वो हमारे फ्रेंड दिनेश के साथ है। लिखो तुम अपने किसी दोस्त के घर आई हो। तुम्हारे गायब होने पर किसी को शक ना हो, थोड़ी देर के लिए ही सही। डरो मत, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, क्योंकि एक बाजी ऐसी है जिसे मैं पलट सकता हूं तुम्हारा इस्तेमाल करके। इसलिए अभी तुम्हारा जिंदा रहना जरूरी है। चल अच्छा, स्वीटी के बारे में पता चल गया और पापा भी घर वापस आ गए। बट भैया प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि मैं हम भैया को कैसे बताऊं कि असली में तो कोई दिनेश है ही नहीं। मुझे तो कोई ठीक नहीं लग रहा। ये तो हमारा कोड वर्ड था रात को घर से स्नीक आउट करने का। पता नहीं स्वीटी कहाँ होगी। एक्सीडेंट में कुछ भी हो सकता था बेटा। इतने सालों के बाद हम साथ में हैं। तुम्हें संभल कर रहना होगा। अब मैं अपनों को खोना नहीं चाहता। प्रॉमिस यू पापा, आज से मैं अपना और ज्यादा ख्याल रखूंगा। पापा, आप किस काम से गए थे और रॉकी के साथ कहाँ गए थे आप? रॉकी मुझसे योगा और मेडिटेशन के बारे में पूछ रहा था, तो उसे वही बताने ले गया था। अरे बेटा याद आया, मेरी पेन ड्राइव यहीं कहीं गिरी है। तुम उसे ढूंढ दोगे? हाँ पापा, अभी ढूंढता हूँ। कोई तो प्रतिक्रिया मिली है, पर अभी पूरी तरह से निश्चित नहीं हुआ हूं मैं। ये ब्रेसलेट यहाँ कैसे आई? ये तो वहीं कहीं गिरी थी जहां धन से मेरी टक्कर हुई थी। फिर यहाँ घर में कैसे? अगर ये इसका है तो इसमें कोई शक नहीं कि ये वीर नंदा ही हीरो है। अगर ऐसा है तो दंशिस के पूरे परिवार को खत्म करके इससे मायावी अंगूठी छीन लेगा।
शक सही था, ये वीर नंदा ही हीरो है। रॉकी, शूट चल रहा है मूवी का। रोमांटिक सॉन्ग बजाऊं बैकग्राउंड में? ये 2 रुपए की हरकतें छोड़ दिया कर, कि जो दिख गया तेरा है। तो चांटे पे चांटे मारूंगा। चलो। बाबा, क्या बाबा ब्लैक शीप? मेरा है। चलो जाओ, कूदो कूदो रूम में। वानर प्यार से मांगता मना थोड़ी ना कर देता। तो वो कलाईपन रॉकी का है, यानी वीर नंदा नहीं, रॉकी है हीरो। मैं तो दे ही देता। वीर, मुझे कुछ काम याद आ गया बेटा, आता हूं। हाँ पापा, पर वो पेन ड्राइव। चू चू। तेरा नाम, तेरा नाम। ध्यान से बेटा। पापा, भैया कहाँ है? क्या हुआ? मुझे भैया से कुछ बहुत अर्जेंट बात करनी है, स्वीटी के बारे में। आती हूँ। बेटी, क्या हुआ स्वीटी? पापा पता नहीं स्वीटी कहाँ चली गई, मेरे को तो बहुत टेंशन हो रही है उसकी। मुझे तो लग रहा है वो किसी डेंजर में है पक्का। तुम्हें कैसे पता? ये देखे पापा, हाँ, ये बताया था तुमने वीर को कि वो अपने दोस्त के घर गई है, दिनेश के। पापा यही तो सारी बात है, दिनेश नाम का तो कोई दोस्त ही नहीं हमारा। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा स्वीटी ने मैसेज क्यों किया हमें। ये तो हम दोनों का कोड वर्ड था बाहर स्नीक आउट करने का रात को। मुझे बहुत टेंशन हो रही पापा। कोड वर्ड? हाँ पापा, मेरे को ना भैया को अर्जेंटली बताना पड़ेगा, मैं भी आती हूँ। क्या हुआ पापा? व्हाट? ये कैसे हो गया? हुप। अरे ये आवाज। क्या हुआ मीठी? मेरे से गिर गया भैया। तुझे चोट तो नहीं आई ना? मेरे भी बात हुई स्वीटी से फोन पे। अच्छा, क्या कहा उसने? दिनेश के घर कोई फंक्शन है, उसकी हेल्प कर रही है किचन में। दिनेश के घर पे कोई फंक्शन है तो वो उसकी मम्मा की हेल्प करा रही है किचन में। पक्का मैडम को केक बनाना मिल गया होगा। भैया वो 2 दिन बाद आएगी। 2 दिन बाद? क्यों? देखो, दोस्तों से मिलने जाओ मैंने कभी मना नहीं किया है, पर ऐसे नाइट स्टे करना मैंने अलाउ भी नहीं किया है। और इस बार तो उसने मुझसे पूछा भी नहीं। अभी के अभी उसे घर वापस बुलाओ। बहुत ढील दे दी है मैंने उसे। वीर, ये क्या तरीका है अपनी बहन से बात करने का? पापा, पर ऐसे कैसे किसी के घर में जाके रह सकते हैं? दिस इज नॉट कूल। तो तुम नहीं जाते अपने दोस्तों के पास, चाहे दिन हो या रात? अगर स्वीटी मीठी चाहे तो क्या प्रॉब्लम है? हाँ पापा, मैंने इन्हें कभी नहीं रोका है, और दिनेश को तो मैं जानता भी नहीं हूँ। अभी के अभी स्वीटी को फोन लगा उसे। मेरी बात हुई है उसने तुमसे नहीं मुझसे पूछा है, और मैंने उसे अलाउ कर दिया। पर पापा। हाँ, पापा हूं मैं तुम सबका, घर का सबसे बड़ा हूं, तो इन्हें परमिशन देने का हक है मुझे, राइट? ठीक है पापा, अगर आपको ठीक लगता है तो। कभी कभी मुझे पापा का बिहेवियर समझ में ही नहीं आता है। सर, ये कोरियर ये रिपोर्ट कब से आई है? कुछ दिन हो गए सर।
पापा तो फिजिकली बिल्कुल ठीक है, तो रिपोर्ट्स भी नॉर्मल ही होगी। ये कैसी रीडिंग्स है? इतना हाई ब्लड प्रेशर, इतनी फास्ट पल्स रेट्स, ऐसा कैसे हो सकता है? कुछ तो लिखा ही है। Inhuman heartbeat? देखना, अब ये सारी मेडिसिन लगा दिया ना, अब इससे ना सारा दर्द भाग जाएगा। अब नो चोट नो पेन। वैसे ना तू एक काम किया कर, हर ट्यूसडेज को ना काउस को खाना खिला दिया कर। I mean, उससे ना फिर तू देखना कोई एक्सीडेंट कोई चोट कुछ नहीं होगा। ओके? तारा को छोड़, लेके जाइए रिंग। सारा, एक बार कल डॉक्टर को दिखा देते हैं यार। सारा, सारा कहाँ खोई हुई है? क्या हुआ, चुप क्यों है? अरे 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 अरे, क्या हुआ? तुझे चोट लगी है, कहाँ जा रही है? शानू, ना हीरो का कुछ पता है ना वीर का। मैं ऐसे चुपचाप नहीं बैठ सकती, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। अरे अरे अरे, सुन, तू बैठ बैठ। वो हीरो है, उसने कितने बड़े बड़े एलियंस को हराया है। और वीर, उसका क्या? हीरो ने कहा था वो बिल्कुल सेफ है, उसका भी कोई पता नहीं चल रहा है। शानू, जब तक मुझे तसल्ली नहीं हो जाती मैं नहीं मानूंगी। पता नहीं, मैं हीरो के बारे में सोचना बंद ही नहीं कर पा रही हूँ, ना ही वीर के बारे में। मैं उसे मिलने जा रही हूँ। ये कैसी रीडिंग्स हैं? पापा। वीर, थैंक गॉड तुम ठीक हो। फोन क्यों उठा रहे थे मेरा? पता है कितनी टेंशन हो रही थी मुझे। मुझे हीरो ने बताया कि तुम सेफ हो, पर हीरो कहाँ है? तुम दोनों मुझे अवॉइड कर रहे हो वीर। सारा, वीर, मुझे बताओ तो वहाँ एग्जैक्टली हुआ क्या था? तुम मिले थे हीरो से? वो है कहाँ? वो ठीक है ना? सारा सब मैं एक मिनट में सब बताता हूँ तुम्हें। मैं तो अरे व्हाट्स रॉन्ग विद यू? वीर सुनो तो। तो ये ब्रेसलेट तुम्हारा है। जो भी दिख रहा है ना, सब मेरा ही है फूफा जी। हीरो हो तुम। हाँ हूं। पता तो है आपको? मेरे फिल्म का शूट चल रहा है ना, वही गायब होने वाले हीरो। क्या बोला? पी के आए हो क्या? मैं ना हीरो नहीं हूं, इससे कहीं बेटर हूं। हीरो अंगूठी। इसे क्या पता, मेरे पास मेरी सुपर पावर है। देख तो लो, पता चल जाएगा कि दिमाग की बुद्धि हिल गई है तुम्हारी। नहीं, जब मैं रिंग के बारे में पूछ रहा था तो तुम्हारी याददाश्त चली गई थी। अब मुझसे पूछ रहे हो। ठेका थोड़ी ले रखा है मैंने। झूठ बोला।
अंजाम अच्छा नहीं होगा। तुम जैसे लोगों के मुंह नहीं लगता हूं मैं फूफा जी। एक तो हाइट लंबी है तुम्हारी, और अगर दोबारा पंगा लिया ना तो इतने झटके दूंगा ना, हवा में ना मॉलिक्यूल बनते फिरोगे। आखिरी बार कह रहा हूं, अंगूठी। 10 बार पूछो यही जवाब है। ये आज तक का सबसे बड़ा, सबसे डेंजरस एलियन अटैक था वीर। सारा डोंट वरी, वो हीरो है, उसे कुछ नहीं होगा, तुम परेशान मत हो। कैसे डोंट वरी वीर? उस इंसिडेंट के बाद उससे बात ही नहीं हो पा रही है, उसने मुझे जवाब भी नहीं दिया। आई एम वरिड वीर, आई एम वरिड। सारा तुम फालतू में टेंशन ले रही हो, वो हीरो, उसे क्या हो सकता है, परेशान मत हो तुम। Are you sure? पता नहीं, अकेले ही सारे चैलेंजेस एक्सेप्ट कर लेता है, खुद की परवाह किए बिना इतने सारे खतरे मोल लेता है। तुम सोच रहे होगे ना कि मैं इतना वरिड क्यों हूँ हीरो को लेकर। एक्चुअली वीर, मैं ना हीरो को लाइक करने लगी हूँ। ये रिपोर्ट्स जैसे हैं, ऐसी हालत में तो इंसान को आईसीयू में होना चाहिए। मुझे तुमसे यही बात करनी थी वीर कि अब तुम्हारी एडवाइस चाहिए थी। पता नहीं क्या फीलिंग्स है मेरी, अब फ्रेंड वाली फीलिंग तो नहीं है, पर आई डोंट नो, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए थी एक्चुअली वीर, क्योंकि तुम ही हो जो मेरे बारे में और मुझे बहुत अच्छे से जानते हो। तुम मुझे समझते हो, मुझे समझाते हो, मुझे गाइड करते हो, मेरे हर क्वेश्चन का आंसर होता है तुम्हारे पास, और मैं सबसे ज्यादा ट्रस्ट भी तुम्हें ही करती हूँ। 1 सेकेंड, तो दोनों में तो सवार नहीं है ना? क्या शानू की बात सच है? मैं सच में इतनी कंफ्यूज्ड हूँ। आई थिंक ये रिपोर्ट ही गलत है। आई मीन किसी और की रिपोर्ट से मिक्सअप हो गई है, हॉस्पिटल में चेक करना चाहिए। वीर, तुमने सुना ना मैंने क्या कहा वीर? हाँ सारा, बट मुझे अभी एक जरूरी काम है, मैं तुमसे बाद में। अरे वीर, मुझे हेल्प चाहिए तुम्हारी हीरो को ढूंढने में, प्लीज वीर। मैं तुम्हारी हेल्प जरूर करूंगा सारा, पर अभी मुझे एक बहुत जरूरी काम है, तुम टेंशन बिल्कुल मत लो, हीरो बिल्कुल ठीक है। वीर इतना श्योर कैसे हो सकता है कि हीरो सेफ है? तुम तो वही एलियन हो ना जो रेडार से भाग मिसिंग था? तुझे अभी पता चल जाएगा कि मैं हूं कौन। मारो। मुझे धमकी दी थी तूने, लग रही है बदतमीजी करेगा मेरे साथ। मार क्यों रहे हो? मैंने हाथ थोड़े उठाया, लग गई। मेरे कंधे पर हाथ रखेगा तू। बता कहाँ है अंगूठी? नहीं पता, सच्ची में नहीं पता कहाँ है अंगूठी।
ये लो माँ, यहाँ कैसे? क्या कर रही हो तुम यहाँ? ये सवाल तो मुझे तुमसे करना चाहिए। पहले हमारे रडार से गायब हो गए और अब धरती पे अपनी मनमानी कर रहे हो। तुम्हें तो ऐसा दंड मिलेगा कि इस वक्त यहाँ से चली जाओ लोमा, मुझे इससे बात करनी है। मुझे लगा तुम किसी मुसीबत में हो। तुम्हारे गैजेट से मैं कांटेक्ट नहीं बना पा रही थी। तुम्हारे ट्रैकर से तुम्हें ट्रैक किया और अच्छा हुआ तुम भी मुझे यहीं मिल गए। रॉकी मेरे लिए काम करता है। मेरे होते हुए तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, पर मैं तुम्हारा अंत जरूर कर सकती हूँ। ये क्या बकवास है? ऐसा कैसे लिख सकते हैं आप किसी मेडिकल रिपोर्ट में? इन ह्यूमन हार्ट बीट ऐसी रीडिंग्स के साथ कोई बचता है क्या? जबकि मेरे पापा बिल्कुल ठीक है। आप लोगों ने जरूर किसी और पेशेंट की रिपोर्ट के साथ मेरे पापा की रिपोर्ट मिसप्लेस कर दी है। सर प्लीज रिलैक्स हो जाइए। सर हमने रिपोर्ट को क्रॉस चेक किया था, रिपोर्ट बिल्कुल बराबर है। सर ये अमल नंदा के ही रिपोर्ट्स है। और दूसरी बात सर, हमारी मशीनें बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट रीडिंग दे रही है। और बल्कि हमारे सारे पेशेंट के उसी मशीन से रीडिंग निकलती है। सर गलती कर दी मैंने पापा को इस हॉस्पिटल में लाकर। आप लोग फेक रिपोर्ट बनाकर पहले इंसान को डराते हैं, फिर उनसे पैसे हटते हैं। इंसान की मजबूरी का मजाक बनाकर रखा है आप लोगों ने। स्टॉप इट मिस्टर वीर नंदा, ये रिपोर्ट्स गलत नहीं है। कैसे मान लूं? ये कैसी रीडिंग है? इन ह्यूमन हार्ट बीट। इट मीन्स ये किसी इंसान के दिल की धड़कन नहीं है, मानो कि जैसे किसी मशीन से ऑपरेट हो रहा है। What nonsense this is? मुझे अपने सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट से अभी बात करवाई, मुझे उनसे अभी मिलना है। आप उनसे क्या बात करोगे? जाके अपने पापा से पूछो क्यों उन्होंने उस दिन ये रिपोर्ट लेने से मना कर दिया। हमारी ड्यूटी थी इसलिए हमने होम एड्रेस पे भेज दिया। आपको पता है जिस डॉक्टर ने आपके पापा का ट्रीटमेंट किया था वो डॉक्टर उसी रात से गायब है जिस वक्त आपके पापा डिस्चार्ज हुए थे। Do you have any idea about that? क्या? एक नॉर्मल इंसान ऐसे हार्ट बीट के साथ 1 घंटा भी सर्वाइव नहीं कर सकता। आपके फादर नॉर्मल इंसान है ना मिस्टर वीर नंदा? रॉकी मेरी मदद कर रहा है हीरो को ढूंढने में। वही मुझे मायावी अंगूठी भी ला के देगा जिसे मैं असुर श्रेष्ठ को भेंट दूंगी तुम्हारे कटे हुए सर के साथ। क्या ये कभी संभव हो सकता है मूर्ख? लॉन्ग लिव अलोमा। क्या शौक लग गया क्या मुझे ऐसे देख के? ज़ारा सब ठीक है? हाँ? अरे ऐसे मैसेज किया ना तुमने मुझे, मैं डर गया था पता है। उसेन बोल्ट से भी तेज भाग कर आया हूं मैं। भागते भागते थक गए होंगे। बैठ। हाँ एक्चुअली राइट। अच्छा ये बताओ, वीर और हीरो
एक दूसरे से मिले हैं? वीर अपना नहीं, अब वीर तो अपनी जिंदगी में ना सिर्फ एक ही हीरो से मिला है, आमिर कपूर का भाई फकीर कपूर। तुम भी मिलो ना, तुम्हारा पोस्ट देखता हूँ मैं। वेरी गुड, आई फॉलो यू। अब समझ में आया किससे पंगा लिया है। आज तो मैं कसम खा कर आया हूँ कि जब तक तेरी छुट्टी नहीं कर देता वापस नहीं जाऊंगा। ये आईपैड तुम्हारा है? हाँ, क्यों? तो इसका मतलब तुमने भी वो लाइव फीड देखी जब हीरो एलियन के साथ फाइट कर रहा है? अच्छा, ऐसा कोई लाइव फीड था? पता नहीं। ओह, फोन बज रहा। हेलो, हाँ भाई, हाँ भाई, नहीं मैं इधर ही हूँ, मतलब ज़ारा मैम के पास। हाँ नहीं, क्या? अच्छा, अभी आना है? हाँ नहीं, अभी तो नहीं आ सकता ना भाई, ज़ारा मैम के साथ हूँ मैं। हाँ, उनको बोलूँ अर्जेंट है? अच्छा ठीक है, अर्जेंट है। हाँ मैं आया ना भाई, मैं आया। सॉरी ज़ारा, मुझे जाना पड़ेगा। कहाँ जाना है? मिलने। किससे? वही कौन? मैं जा रहा हूँ ज़ारा, बाय बाय। Just wait. मुझे पता है तुम हीरो और वीर को छुपा रहे हो मुझसे, पर याद रखना 11 मुल्कों की पुलिस से भी ज्यादा तेज हूं मैं, और सच का पता लगाना मेरे लिए नामुमकिन नहीं है। इंटेंस, वेरी इंटेंस। तुम ठीक ही लग रही हो, है ना? पंचू, ज़ारा, तुम ठीक हो? सोशल मीडिया पे वो फाइट कहीं नहीं, ना ही ये पब्लिक डोमेन पे ऐसी कोई फीड है। इसका मतलब अंटू हैड प्राइवेट एक्सेस टू दैट फाइट, और उसी के आईपैड पे चल रही थी ये फाइट। कुछ तो गड़बड़ है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वीर और अंटू मुझसे कुछ छुपा रहे हीरो के बारे में? कहीं ऐसा तो नहीं कि हीरो को कुछ हो गया है और वो लोग मुझे बता नहीं रहे? या फिर हीरो ने कोई सीक्रेट टास्क दिया है, ये लोग छुपा रहे हैं? पता लगाने का एक ही तरीका है, पिंटू पे नजर रखनी पड़ेगी, क्योंकि वीर और हीरो के बीच में एक ही कॉमन फैक्टर है, पिंटू। मुझे बहुत खुशी है कि आप खुद धरती पे आए। जब से आपको देखा है ना, बस यही बताना चाह रहा हूं कि आपका और मेरा एक ही दुश्मन है। बहुत बड़ा फैन हूं आपका, मम्मी कसम। अरे मैं भी हीरो को ही ढूंढ रहा हूं। मैं आपकी मदद करूंगा ना रिंग ढूंढने में। एक टीम हुई हमारी, रॉक कर देंगे। टीम में ले लो। जय शैतान दंश, तुम्हारा छोटा रॉकी। शायद ये विश्वासघाती मेरे काम आ सकता है। ये रॉकी को नहीं है, मतलब वो हीरो नहीं है, तो असली हीरो है कौन? शक की सुई तो तुझ पर ही आकर रुकती है वीर नंदन। लेकिन अगर ये हीरो ना हुआ तो अंगूठी तक पहुंचने का वो मार्ग, वो पहली, उससे मैं हाथ धो बैठूंगा। वो
बस ये साबित हो जाए कि ये तेरा है, तो तुझे तो मैं पकड़ ही लूंगा हीरो। वीर बेटा आ जाओ। घृणा है मुझे इन इंसानों की इस गले लगने की आदत से। वीर क्या हुआ, क्या बात? बस ऐसे ही पापा। पापा के दिल की धड़कनें इतनी तेज। ये किसी इंसान के दिल की धड़कन नहीं है, मानो कि जैसे किसी मशीन से ऑपरेट हो रहा है। एक नॉर्मल इंसान ऐसे हार्टबीट के साथ 1 घंटा भी सर्वाइव नहीं कर सकता। क्या उस नर्स की बात सच है? क्या हुआ, क्या बात है? बस ऐसे ही पापा। ये किसी इंसान के दिल की धड़कन नहीं है, मानो कि जैसे किसी मशीन से ऑपरेट हो रहा है। एक नॉर्मल इंसान ऐसे हार्टबीट के साथ 1 घंटा भी सर्वाइव नहीं कर सकता। ये क्या हो गया इसे? खैर, समय आ गया है ये पता करने का कि वो कलाई बंदिश का है या नहीं। वीर बस बेटा, वीर मैं वो ये ड्रॉ मैं आपके लिए गिफ्ट लाया हूँ। खोलिए पापा। ये क्या बेटा? फिट बैंड है पापा, मैं आपके लिए बहुत दिनों से लेके आना चाहता था। थैंक यू बेटा। बेटा मैं क्या कह रहा था, ये ड्रॉ है। इससे पहले कि मैं अपने असुरी रूप में आ जाऊं, मुझे यहां से निकलना होगा। बेटा थकावट महसूस हो रही है, सोचता हूं फ्रेश हो लूं और थोड़ा आराम कर लूं, इफ यू डोंट माइंड। हाँ पापा, श्योर। दरवाजा बंद कर देना बेटा। जी। ये किसी इंसान के दिल की धड़कन नहीं है, मानो कि जैसे किसी मशीन से ऑपरेट हो रहा है। एक नॉर्मल इंसान ऐसे हार्टबीट के साथ 1 घंटा भी सर्वाइव नहीं कर सकता। जल्दी नहीं पहुंचा ना तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। बंटू इतनी हड़बड़ी में कहाँ जा रहा है? इसकी हरकतों से मेरा शक और पक्का हो गया कि ये और वीर जरूर मुझसे कुछ छुपा रहा है। मैम यहाँ पर साइन कर दीजिए। थैंक्स। मीठी, स्वीटी से बात हुई क्या तेरी?
भैया मेरी बात हो गई है स्वीटी से, दिनेश के घर पे फंक्शन शुरू हो गया। डोंट वरी, स्वीटी जल्दी घर वापस आ जाएगी। पापा, अगर आपको मेरे ये गिफ्ट पसंद आए तो इसे पहन जरूर लीजिएगा। एक झूठ छिपाने के लिए पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है। ये तो सच में इनह्यूमन हार्ट बीट्स हैं। आपके फादर नॉर्मल इंसान है ना? ये कैसे पॉसिबल है? मुझे तो लगा था रिपोर्ट्स में गलती है। ये तो बहुत ही अननेचुरल है। चला गया क्या? भैया थोड़ा सा फिल्मी लगेगा सुनने में, पर क्या करूं, सिचुएशन की डिमांड है। उस ऑटो को फॉलो करो। बंटू, कहा था ना मैंने, 11 मुल्कों की पुलिस से भी ज्यादा तेज हूं मैं। पापा। वीर, देखो बेटा, मैंने तुम्हारा ये फिटनेस बैंड पहन लिया है और बेटा वो ड्रॉ। पापा, इससे पहले मुझे आपसे कुछ पूछना है। And I hope आप मुझे उसके बारे में सब कुछ सच बताएंगे। पूछो बेटा। पापा, आप सच में मेरे पापा है ना? मेरे पापा है ना? नहीं हूं मैं तुम्हारा पापा। एक बेटा जब अपने पिता से ये सवाल करे, इसका मतलब यही हुआ ना कि बाप बेटे के बीच कोई रिश्ता ही नहीं है। ये सवाल तुम्हारे मन में आया भी कैसे कि मैं तुम्हारा पापा हूं भी या नहीं? इसकी वजह से, ये मेडिकल रिपोर्ट, ये आपके फिट बैंड की रीडिंग्स, जो कहती है कि आपकी दिल की धड़कन किसी नॉर्मल इंसान की धड़कन से दूर दूर तक मैच नहीं करती। हॉस्पिटल का सारा स्टाफ, वो नर्स, सबने मुझसे कहा कि किसी नॉर्मल इंसान की रिपोर्ट्स नहीं है, क्योंकि ऐसी रीडिंग्स के साथ या तो इंसान आईसीयू में होता है और या फिर मर चुका होता है।
तो ये कोई तोहफा नहीं है बेटा। जासूसी कर रहे हो अपने बाप पर। 15 साल बाद अपने बेटे से मिलकर ऐसा लगा था जैसे मुझे जीने की वजह मिल गई है। पर मेरा बेटा तो मुझे झूठा, फ्रॉड, मक्कार साबित करना चाहता है। नहीं नहीं पापा। कोई नहीं बेटा, गलती तुम्हारी नहीं है, किस्मत है ये मेरी। आई डिजर्व दिस। वीर बेटा, लोगों की बातों में आने से पहले तुमने कभी ये जानने की कोशिश की मेरी हार्ट बीट इतनी तेज क्यों है, मेरा पल्स रेट इतना हाई क्यों है, मेरे वाइटल्स एबनॉर्मल क्यों है? थोड़ा सा रिवाइंड करके देखो। 15 साल गायब हो गए हैं मेरी जिंदगी, और इस दरमियान क्या क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं। जू चौपाटी पर जब होश आया था तो कुछ लोग मेरी जान लेना चाहते थे, पता नहीं क्यों। और जब उस जले हुए घर में मुझ पर अटैक हुआ था तो मैं वहां से चला गया था तुम्हारी सेफ्टी के लिए। मुझे भूख नहीं थी, नींद नहीं आती, थोड़ी सी बात पर स्ट्रेस हो जाता है मुझे। क्या पता जब वो लोग मुझे ले गए हो, उन्होंने मेरे साथ पता नहीं क्या क्या किया उन्होंने मेरे साथ। 3rd डिग्री, टॉर्चर, और न जाने क्या क्या। बेटा, इन सब सिचुएशन से गुजरने के बाद क्या किसी की मेंटल स्टेट, किसी के वाइटल्स नॉर्मल हो सकते हैं? मैंने तो सोचा भी था कि मैं तुमसे कहूं कि मुझे ट्रीटमेंट की जरूरत है। तो आपने कहा क्यों नहीं पापा? ताकि तुम टेंशन में ना हो। पर अच्छा हुआ कि नहीं कहा। वैसे भी तुम्हें मुझ पर विश्वास से ज्यादा शक ही तो है। तुमने तो सवाल ही कर लिया मुझसे कि मैं तुम्हारा पापा। अगर मैं तुम्हारा पापा नहीं हूं तो कौन हूं मैं? क्या हूं मैं? दो जवाब। इससे तो अच्छा होता लोग मार देते हैं मुझे। पापा, नहीं पापा। माफ कर दो मुझे तुम पर चिल्लाना नहीं चाहिए था। बेटा, मैं तुम्हारा पापा हूं, अमलनंदा। मुझे विश्वास है बेटा, तुम मेरा साथ जरूर दोगे। पूरा विश्वास है। और तुम्हारे और स्वीटी मीठी के अलावा मेरा और कोई नहीं है। हाँ पापा। सॉरी बेटा। आई एम सॉरी पापा। बेटा, मुझे ना बहुत जरूरी काम है। हाँ बेटा, वो ड्रॉर। वीर भैया, स्टैंड टीम आपका वेट कर रही है। तुम चलो, मैं आता हूँ। जाओ बेटा। मैं भी आता हूँ पापा। इससे पहले कि इसे मुझ पर और शक हो जाए, मुझे पता लगाना होगा कि ये वीर नंदा हीरो है या नहीं। गिलो अंकल। ये
पुलिस स्टेशन के बाहर क्या कर रहा है? अगर ये दोनों मिलकर हीरो के बारे में मुझसे कुछ छुपा रहे हैं ना, आई स्वेयर वीर के साथ बात नहीं करूंगी मैं। विची बेबी को कितनी भूख लग रही होगी। बहुत लेट हो गया हूँ। ये बंटू ऐसे छुप छुप के पुलिस स्टेशन के पीछे कहाँ जा रहा है? वीर भाई, कल के स्टंट के लिए ये वाली हार्नेस बेस्ट रहेगी, पर आपके साइज के हिसाब से मंगवाऊंगी आपने? हाँ मंगा लो अपने हिसाब से। वीर भाई सब ठीक तो है ना? अरे ये सेम टू सेम ब्रेसलेट तो मैंने अमन साहब के पास भी देखा है। तुम श्योर हो? हाँ भैया, ठीक ऐसा ही ब्रेसलेट मैंने आपके पापा के हाथों में देखा था। ब्रेसलेट पापा लेके आए थे? वो तो मिल पे गिरी थी जब मेरी दंश के साथ टक्कर हुई थी। पापा के पास कैसे पहुंची ब्रेसलेट? पापा वहां थे क्या? हाउ इज इट इवन पॉसिबल? क्या हो भाई, सब ठीक तो है ना? वीर बेटा, कहाँ गायब हो गया? यहीं तो आया था, सब गायब होते रहते। अरे ज़ारा मैडम, आप यहाँ कैसे? वीर मैंने तुम्हें बताया था ना कि मेरा एक पर्सनल काम अटका हुआ है। उसके लिए मुझे कुछ बैटरीज की जरूरत है। मुझे पता चला कि वो ऊपर तुम्हारे कमरे में मिरर के बगल वाले ड्रॉर में वो बैटरीज है। मैं तुम्हारी किसी भी पर्सनल चीज को हाथ नहीं लगाना चाहता, तो क्या तुम उस ड्रॉर में से मुझे वो बैटरीज हाँ मैं लेके आता हूँ। प्लीज ऐसा कुछ कर दो भगवान कि मैं गलत साबित हो जाऊं।
बार बार ये ब्रेसलेट मेरे सामने आ जाता है। वीर नंदा ने कलाई बंद उठा लिया है, मतलब यही हीरो है। ये रॉकी का ब्रेसलेट यहाँ कैसे आ गया? इसका नहीं है ये कलाई बंद, तो फिर किसका है? रॉकी से एक चीज नहीं संभाली जाती है, यहाँ कैसे आया ये? जो मैं सोच रहा हूँ क्या वो सही है? क्या आपने मुझसे हर चीज के बारे में झूठ बोला? क्या ये पापा नहीं कोई और है? ये रॉकी का ब्रेसलेट यहाँ कैसे आ गया? इसका नहीं है ये कलाई बंद। रॉकी से एक चीज नहीं संभाली जाती है, यहाँ कैसे आया ये? ये ब्रेसलेट मेरी है या नहीं यही चेक कर रहे थे ना पापा आप, पर क्यों? जो मैं सोच रहा हूँ क्या वही सही है? मेरे मन में जो भी डाउट्स आ रहे हैं सब गलत हो। प्लीज प्लीज भगवान जी गलत प्रूफ कर दो मुझे, वरना पता नहीं मैं क्या कर बैठूंगा। ये कैसा इशारा दिया आपने भोलेनाथ? मतलब आज तक जो कुछ भी हुआ वो सब झूठ था। आपकी बॉडी इतनी ठंडी क्यों है पापा? वो बाहर बहुत ठंडी तो शायद।
नहीं, मेरी याददाश्त चली गई है। रॉकी नो। पापा, आप वीर को मारने वाले थे। तुम्हें इस पहेली को सुलझाना, और मुझे पता है तुम ये कर लोगे, पर ध्यान रहे, एक गलती इसे खुद ब खुद नष्ट कर देगी। पहेली, ये कितने टाइम से उस पहेली को खुलवाना चाहते थे मुझसे। इसका मतलब है कि उसी पहेली में शायद उनका राज छुपा है। उसे खोलने से क्या सच का पता चल जाएगा कि ये मेरे पापा नहीं बल्कि एक एलियन है। I need to be strong. I need to be focused. यार हीरो मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा है? कहीं प्रॉब्लम में तो नहीं फंसा है वो? बंधु, तुम्हें पता है हम असुरों की इंद्रियां इतनी प्रबल होती हैं कि आने वाली दुर्घटना का पहले से ही आभास हो जाता है। तुम्हारी दुविधा देखकर लगता है कि तुम पर भी संगत का असर हो रहा है। क्या कहते हो तुम? दोस्त, सिक्स सेंस का तो पता नहीं, लेकिन मेरा ब्रो सेंस ये कह रहा है ये हीरो ना फिर जरूर कोई पंगे में फंसा है। हीरो मुझे लैब में रहने को क्यों कह रहा है? आप पुलिस स्टेशन में आई, लेकिन पिछवाड़े बाथरूम तक कैसे चली गई? पुलिस स्टेशन तो यहीं पे खत्म हो जाता है। आप सब लोग इतने बिजी थे काम में, मुझे पता ही नहीं चला जाना कहाँ है। क्या चल रहा है ये? सेल्फी खींच रहे हो? इडियट्स। हाँ तांबे, तू भी 4 चीज वड़ा पाव 2 स्पेशल कटिंग जल्दी बोल दे मैडम के लिए। 4 चीज वड़ा पाव 2 स्पेशल कटिंग, फटाफट। नहीं, कोई जरूरत नहीं है, इट्स ओके। अरे नहीं मैडम, आप पहली बार हमारे पुलिस स्टेशन में आई हो तो आपको ऐसे कैसे जाने दे। अब बैठिए ना, बैठिए ना। तांबे, हाँ बैठिए ना सर, बैठिए। बंटू अंदर भी नहीं है, पर यहाँ आते हुए तो देखा था मैंने। कहाँ गायब हो गया? वैसे कुछ काम था आपको, आप पुलिस स्टेशन आई हो हमारे पास? काम? हाँ हाँ, बताती हूँ ना क्या काम था। बताती है। ज़ारा बेबी, तुमने ना मेरी ये बिजली वाली पावर देखी नहीं है अभी। लट्टू हो जाओगी, फिर अपना दिल लेके मेरे पीछे पीछे घूमोगी। मैं भाफ खाता खाता ना आगे भागूंगा।
असली हीरो को ढूंढना होगा और उसके लिए मुझे वीर नंदा से वो पहेली सुलझवानी होगी। देखा नकली फूफा जी, देखा आपने कैसे बिजलियां फेंकता हूं मैं, बहुत तेज। मैंने ना गूगल भी किया था, मैं हूं कलयुग का इंद्रदेव। नहीं, तुम इंसानों की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है पता है? ताकत संभाली नहीं जाती तुम लोगों से। अगर ताकत के नशे में तूने मेरी योजना विफल कर दी, इन लोगों के सामने कभी मेरा परिचय आ गया तो खुद दंडित करेगा तुझे, और कोई ऐसा वैसा दंड नहीं, तेरी ही बिजली से चलाऊंगा तुझे। तो हर बात पे वायलेंस की क्या जरूरत होती है? मुझे लगा हम एक टीम में है। इसको हटा दो प्लीज। जिंदगी बख्शी है मैंने तुझे, मेरे खिलाफ जाने की सोचना भी मत। मेरे अधीन है तू। अब जब तक मैं ना कहूं तू अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं करेगा, वरना। हाँ, इसको हटा दो। मेरी बात मानेगा तो इनाम मिलेगा। अब जब कभी कहूं तो तैयार रहना। वो मैं आप लोग इतनी मेहनत जो करते हैं पब्लिक की सेफ्टी के लिए, दिन रात मेहनत करते हो, तो मैं आपको थैंक यू बोलने आई थी। मतलब आप आपके बिजी स्केड्यूल से टाइम निकाल के हमें सिर्फ थैंक यू बोलने आई हो? क्यों नहीं? मुझे पता है कि आप लोग बहुत मेहनत करते हैं पब्लिक की सेवा के लिए, दिन रात मेहनत करते हैं, तो इसलिए थैंक यू। साहिब, क्या है तांबे? एक रिक्वेस्ट है, इधर आइए ना जरा। छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज। क्यों? आता। क्या है तांबे? मुझे किसी भी तरह पुलिस स्टेशन के बैक साइड पर वापस जाना होगा। साहिब, वो जो पिक लाइफ पे जाती है ना साहिब, हमारे साथ भी एक सेशन करने को बोलो ना साहिब। मैडम, एक रिक्वेस्ट है आपसे, मतलब दरअसल तांबे को कुछ बोलना है। जरा मैडम, आप पहली बार यहाँ आई है तो एक रिक्वेस्ट है आपसे। बोलिए ना। आप वो जो पिक लाइव पे लाइव जाती है ना, वैसा एक सेशन हमारे साथ भी करो ना। एक्चुअली व्हाई नॉट? आप लोग पब्लिक के लिए इतना कुछ करते हो, पब्लिक को भी पता होना चाहिए। श्योर। हीरो प्रॉब्लम में है यार। विचलित ना हो बंधु, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। वीर, वीर, तू ठीक है? हाँ? बच्ची, क्या हुआ बच्ची? वीर क्या हुआ यार, कुछ तो बोल। धोखा हुआ है। बहुत बड़ा धोखा हुआ है। धोखा? ये दोनों तो बहुत परेशान है, मुझसे इनकी दुर्दशा देखी नहीं जाती।
कहीं उस दंश की वजह से तो नहीं परेशान है? दंश, अगर ये सब सच हो गया बंटू तो अगर वो आदमी सच में खेलिए ना तो सोच इसका क्या मतलब है? मुझे तो सोच के डर लग रहा है। अगर वो एलियन है तो पापा अभी भी मिलेंगे। वीर, बंटू प्लीज कुछ भी करके मुझे झूठा साबित कर दे यार। मेरा दिल नहीं मान रहा बंटू, प्लीज खुद कर। इतने सालों के बाद मेरी जिंदगी में खुशियां लौटी थी। सब कुछ खोकर ऐसा लगा था कि मैं सब कुछ ठीक होने लगा है, पर सब खत्म हो गया बंटू, सब खत्म हो गया। संभाल अपने आप को, संभाल वीर। कैसे संभालूं यार बंटू? मुझे तो इतनी अजीब सी फीलिंग आ रही है ना कि मैं अभी भी होप कर रहा हूँ कि शायद कोई एक्सप्लेनेशन होगा कि वो मेरे पापा है। वो कोई एलियन नहीं, कोई बहरूपिया नहीं, वो अमलनंदा ही है। इतना इडियट मैं कैसे हो सकता हूँ बंटू? कैसे इतना इडियट हो सकता हूँ मैं? तू इडियट नहीं है, तू इडियट नहीं है यार। देख वीर, अगर 1% भी डाउट है ना तो हम लोग इन्वेस्टिगेट करेंगे। तो पता, सच का पता कैसे चलेगा? जब से पापा आए तब से बस एक पहेली सॉल्व करने के लिए कहते हैं। शायद अगर हम इस पहेली को सॉल्व कर ले तो हमें सच का पता चल जाए। ठीक है, हम करते हैं। ठीक है, पता नहीं बंटू, मुझे लगता मैं इस पहेली को सॉल्व कर सकूंगा। वीर, तुझे अपने एबिलिटी पर भरोसा करना होगा, ओके? जिसका अपने खुद के बाप पर से भरोसा उठ गया हो, वो खुद पर कैसे भरोसा कर सकता है बंटू? मुझसे नहीं हो, मुझसे नहीं होगा। होगा तुझसे, होगा तुझसे। वीर है, वीर। क्या कहता था मुझे? जब खराब से खराब सिचुएशन आया तूने क्या कहा है मुझे? जब तक आखिरी ओवर का आखिरी बॉल नहीं डलता है ना, तब तक गेम खत्म नहीं हुआ है। और बच्चे, ये गेम खत्म नहीं हुआ है। हमें सारे जवाब ना ढूंढने होंगे, पर हम ढूंढेंगे। अब पहले सवाल ढूंढेंगे, फिर जवाब मिलेगा। Hey my Zara fam, what's rolling? तो मूवीज में आप कई बार ऑन स्क्रीन हीरोज से मिल चुके हो। आज मैं मिलवाने वाली हूँ आपको ऑफ स्क्रीन हीरोज, यानी हमारे रियल लाइफ हीरोज से। मैं सब इंस्पेक्टर तांबे, चक्रधर अंबापति विष्णु प्रभाकर तांबे। नमस्कार, मैं इंस्पेक्टर पाटिल, ये थाने का इंचार्ज इंस्पेक्टर पाटिल। और मैं कामराज। मैं संदीप अग्रवाल। मैं सबीना खान। अरे अरे मैडम 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 मैडम, ये हम हैं, ये हमारा थाना है और यहाँ पे पुलिस की कार्रवाई हो रही है। प्लीज लेट मी बी रॉन्ग। मैं जो सोच रहा हूँ सब गलत हो, प्लीज। किसी सवाल का जवाब नहीं मिल रहा है। मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है बंटू, शायद ही मुझसे होगा भी नहीं। पापा क्या करूं? This is dead end.
मुझे आपकी जरूरत है बाबू। फरहाद, मुझे आपकी बहुत जरूरत है। सब आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है। वीर, क्या कहा था मैंने तुझसे बेटा कि जब कभी किसी प्रॉब्लम में अटक जाएगा तो मुझे याद कर लेना। हो सकता है कि मैं उस वक्त तेरे साथ ना रहूं, पर तेरे दिल में रहूंगा हर कदम पर तेरा साथ देने के लिए, तुझे हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने के लिए। तो क्या याद रखेगा, जब कभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ना मिले, लगे कि इसके आगे रास्ता ही नहीं है, किसी सवाल का जवाब ना मिले, तो अपने दिल में झांकना, अपने अंदर झांकना, अपने दिल से पूछना। आई प्रॉमिस यू बेटा, मैंने तुझे जिस तरह तैयार किया है, तुझे तेरे हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। तू मेरा हीरो है। मेरा असली हीरो, मेरा असली हीरो। आई एम अ हीरो, और अब मैं उस एलियन का सच बाहर लाकर रहूंगा। क्या कर रहा है बच्ची? बच्ची संभाल के। हाँ, आई एम हीरो। साहब तेरी बहन। मैम आप खाइएगा। कहाँ फंस गई सारा? तुझे तो ये पता करना था कि बंटू पुलिस स्टेशन की बैक साइड से कहाँ गायब हो गया। मैं ना वॉशरूम होकर आती हूँ। हाँ, सबसे पहले मुझे स्वीटी और मीठी को उसके दोस्त के यहाँ से बुलाकर किसी सेफ जगह पहुंचाना होगा। What? ये दोनों यहाँ से कहाँ से आ रहे? इस मैनहोल के नीचे क्या है? अगर सच का पता लगाना है तो खुद उस मैनहोल के नीचे जाना होगा। ये बाकी लोग कहाँ हैं? रॉकी पापा बाहर निकले हैं, मैडम रात को आएंगे। अच्छा सुनो,
तुम लोग भी आधे दिन की छुट्टी ले लो, और जब तक मैं कॉल ना करूं तब तक घर वापस मत आना। लेकिन भैया बड़ी मैडम, जैसा मैं कह रहा हूं वैसा करो। ठीक है भैया। मीठी, चल हमें यहाँ से निकलना होगा, और रास्ते में हम स्वीटी को भी पिक कर लेंगे। दिनेश यहाँ से आजा। नो, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं घर पे ही रहूंगी। ये क्या तरीका होता है बात करने का? चलो। नहीं, मैंने कहा ना, मैं पापा को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। आपको जाना है तो जाओ। मीठी चलना बेटा, मैं कह रहा हूँ ना तुझसे, आजा। आपके कहने से क्या होता है? मैंने कहा ना, मैं पापा को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मैं सिर्फ पापा की बात मानूंगी, मैं सिर्फ पापा की बात मानूंगी, मैं सिर्फ पापा की बात ये मीठी इतना अजीब क्यों बिहेव कर रही है? अच्छा लगा, अच्छा लगा। तुम ठीक हो? दंश ने कोई खुफिया यंत्र स्थापित किया उस मानव के शरीर पर, शायद सर पर या फिर गर्दन के आसपास कहीं। इस पे भी कोई एलियन बग प्लान किया गया है क्या? कहीं ये भी कोई होलोग्राम तो नहीं? मैं सिर्फ अपने पापा की बात मानूंगी। ये होलोग्राम नहीं है तो मीठी है। इसका बग निकालना होगा, फिसलने का आधा गर्दन के पीछे। मीठी, मैं सिर्फ अपने पापा की बात मानूंगी, अपने पापा की बात। मैं सिर्फ पापा की बात, मैं सिर्फ पापा की बात मानूंगी, मैं सिर्फ पापा की बात मानूंगी, मैं सिर्फ अपने भैया। मीठी क्या हुआ? तू ठीक तो है ना? मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है भैया। मीठी कुछ भी नहीं, कुछ नहीं, कोई बात नहीं। ये क्या जगह है? एलियन, एलियन यहाँ क्या कर रहा है? वीर और पंटू ने एक एलियन को पकड़ के रखा है। पर क्यों? हीरो, हीरो एलियन को पकड़ता है। हीरो का कनेक्शन है एलियन से। वीर और पंटू हीरो को हेल्प कर रहे हैं क्या? वीर नंदा कहाँ चला गया? पापा, वीर कहाँ थे तुम? आपने जो 16 परत वाली पहेली मुझे सॉल्व करने के लिए दी थी, वो मैंने सॉल्व कर दी है।
मेरे और उस हीरो के बीच बस कुछ ही पलों की दूरी है। तुम सच कह रहे हो बेटा? वो पहेली तुमने सुलझा ली, खोला उसे तुमने? क्या है उसमें? मुझे नहीं पता, आपने सिर्फ सॉल्व करने के लिए कहा था तो मैंने बस वही किया। अच्छा, तो तुमने उसे खोलकर नहीं देखा? नहीं। रिंग ट्रैकर है इसके अंदर मूर्ख। अब मुझे मायावी अंगूठी हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता, और फिर होगी उस अंगूठी चोर की हत्या दंश के हाथों। क्या हुआ? कुछ नहीं, वो पहेली कहाँ है? वीर, वो पहेली तो अपने बच्चों की कोई फिक्र ही नहीं थी आपको। अगर परवाह थी तो सिर्फ उस रिडल की, जिसके लिए आप वो करने वाले थे जो पापा ने लाइफ में कभी नहीं किया। पापा, आप वीर को मारने वाले थे? शाबाश वीर नंदा। वैसे वो है क्या? पता नहीं, उस भटकल ने छोड़ा है मेरे लिए। जैसे ही पता चलेगा बता दूंगा। भटकल नहीं, प्रोफेसर भटकल। कब से प्रतीक्षा थी तुम्हारी, मुझे उस मायावी अंगूठी की तरफ ले चल। क्यों कर रहा है? अरे बंटू, फिर पता कैसे चलेगा कि ये आवाज है क्या? मुझे ना ऐसी आधुनिक तकनीक का ज्ञान है जो ध्वनि तरंगे हवाओं में चीख की तरह सुनाई देती है ना, वही तरंगे पानी के अंदर साफ सुनाई देती है। मैं अंधेरा, मैं रोशनी भी, जाना पहचाना पर अजनबी भी। आपने सबसे पहली बार मुझे ऐसा क्लू पजल बॉल दिया था जिसे सिर्फ एक एली नहीं समझ पाया था कि उसे पानी में डालने से ही क्लू मिलेगा। प्यार एक्चुअली में अंधा होता है। अपने पापा को इतने सालों बाद वापस पाकर हम बस इमोशंस में बह गए। ये भी नहीं देख पाए कि वो प्यार, वो इमोशन सब वन साइडेड थे। आपको क्या हो गया है पापा? स्ट्रेंज बिहेव क्यों पापा? पसंद नहीं है मुझे ऐसे बिना इजाजत के मेरे कमरे में आना। भैया लास्ट मुझे बस इतना याद है कि मैं आपको बताने आई थी कि स्वीटी कहीं पे भी नहीं मिल रही। तू तो बता रही थी कि वो अपने किसी फ्रेंड के साथ है ना? हाँ, दिनेश। दिनेश करके तो कोई है ही नहीं भैया, मैं वही तो आपको बता रही हूँ। मेरे को स्वीटी को जब भी बाहर जाना होता था तो हम यही बोलते थे कि हम दिनेश के साथ हैं। सो दैट यू डोंट वरी। आई एम रियली सॉरी भैया। तो छोड़, फिर आगे क्या? भैया दिनेश का नाम पढ़ते ही मैं समझ गई थी कि स्वीटी किसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मैं आपको वही बताने आ रही थी भैया कि सामने से पापा आ गए और पापा ने मुझे वहीं पे रोक दिया। रोक दिया मतलब? हाँ भैया, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा था। फिर आगे? फिर मुझे कुछ याद ही नहीं आ रहा भैया।
स्वीटी किसी बहुत बड़े डेंजर में है। कहाँ हो सकती है वो? भैया वो यहीं कहीं है। I can feel her. तुझे किसे? I mean, are you sure? भैया we are twins. We are really connected. But sweetie. ठीक है तू घबरा मत, हम उसे ढूंढ लेंगे। कोई क्लू नहीं मिल रहा है स्वीटी तक पहुंचने का। पापा ऐसे किसी मेमोरी कार्ड के बारे में बात कर रहे थे। इस पेन ड्राइव में मेरा ये वीडियो मैसेज तो है ही, लेकिन इसके अलावा तो बहुत जरूरी चीजें हैं। और ये जानना जरूरी है कि इस बड़े कोडेड बॉक्स के अंदर एक छोटा कोडेड बॉक्स भी है। जब पापा से मैंने पूछा था कि उन्हें पहली पहेली के अंदर दूसरी पहेली के अलावा कुछ और तो नहीं मिला, तो उन्होंने तो मुझे साफ साफ मना कर दिया था। भैया बेटी जल्दी से बंटू को फोन लगा। ओके भाई। हेलो बंटू, प्लीज जल्दी घर आ जाओ, इट्स वेरी अर्जेंट। और उस छोटे कोडेड बॉक्स में इसमें एक डिवाइस है, द रिंग ट्रैकर। सब कुछ आंखों के सामने ही है। आज तक जो भी बातें पता चली हैं, जितने भी झूठ सामने आए हैं, वो सब सिर्फ एक बात की तरफ इशारा कर रहे हैं। जिन्हें दिमाग तो मान गया है पर दिल मानने को तैयार नहीं है। प्लीज शिव जी, प्लीज कोई चमत्कार कर दो कि जो भी मैं सोच रहा हूं वो सब गलत साबित हो जाए। कोई लॉजिक, कोई रीजन तो होगा कि जैसा मैं इस आदमी के बारे में सोच रहा हूं वैसा ये नहीं है। ये मेरे पापा ही हैं। दोबारा कभी मेरे मन में ये सवाल ना आए कि ये आदमी मेरे पापा नहीं है, या फिर ये डर मेरे मन से निकल जाए कि अगर ये आदमी एक एलियन है तो मेरे पापा अब भी मिसिंग है। प्लीज कुछ कर दो, प्लीज भगवान। ये यहाँ क्यों आ गया? इस यंत्र को तो घर से बाहर जाना चाहिए था। ये कैसे संभव है? किस तरफ जा रहा है ये?
क्यों ले? वो लड़की कहाँ है? असंभव। स्वीटी कहाँ है? मेरी कैद से भाग गई वो लड़की। ऐसा हो कैसे सकता है? अरे गलती से डिलीट हो गया था बच्ची। ये देख, फुटेज रिट्रीव कर लिया मैंने, फ्लैश में ही था। ये देख, इनकी गर्दन पर कुछ नीला नीला है। नहीं नहीं, कैमरे का ग्लिच होगा। नहीं, ऐसा कैसा ग्लिच होता है? इसका मतलब है कि मीठी सही कह रही थी। स्वीटी यहां से मैंने जैसा सोचा था ये बिल्कुल वही कर रहा है। अब तेरा असली चेहरा मेरे सामने आने का वक्त आ गया है।